हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर साइंस पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है जमिनी यानी मिथुन राशि के लिए कि अप्रैल 2022 आपके कर्मा के हिसाब से कैसा रहेगा। और इसके लिए मैं अलग अलग पाइल बना रही हूँ, जिसमें फर्स्ट फैमिली रहेगी, सेकंड लव लाइफ, थर्ड कैरियर, फोर्थ हेल्थ, लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फैमिली को लेकर। ओके ओके फैमिली में कैसा रहेगा। यूनिवर्स डिवाइन, अप्रैल 2022 में जमिनी मिथुन राशि के लिए इनके कर्मा के हिसाब से अप्रैल महीना कैसा रहेगा। द मून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स, ओके। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न, लर्न फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ग्रेट टीचर और वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। हाँ, वो तो है ही। फिर से मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैमिली में आप सब कुछ अच्छा रखना चाहते हो, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी जमिनी राशि है, तो या फिर आपके बर्थ चार्ट में जमिनी मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि पहले आपको मून की एनर्जी को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको हर रात को चंद्रदेव को याद करना है और कहना है, हे चंद्रदेव, मेरी मून की एनर्जी को, मेरी चंद्र की एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर दीजिए। और हर रोज़ हर रात को ये करना है, जिससे आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो बार बार इमोशनल हो जाते हो आप। मून की एनर्जी इमोशंस की होती है, तो बार बार आप इमोशनल में बह जाते हो, कभी कभी और ज़्यादा भावुक हो जाते हो। इस वजह से आप जो भी परफेक्ट डिसीजन लेना चाहते हो वो ले नहीं पाते हो। इसके लिए आपको मून की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाना है और बैलेंस करना है। तो आपको कहना है जो मैंने आपको कहा है। उसके बाद फैमिली में गाइस, आप ओवर इमोशनल हो जाने की वजह से ही सारी सिचुएशन बनी हुई है। आप अपने ही लोगों को प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उनके साथ ही मनमुटाव हो जाता है इस एनर्जी के चलते। और ये एनर्जी भी यह दिखाती है कि आपका जो भी नोकझोंक होती है, मनमुटाव होता है या किसी भी तरह की अनबन होती है, तो वो आपकी इमोशनल वाइज ही होती है, आपने देखा होगा। और आप जो भी एक बाहर की प्रैक्टिकल सिचुएशन हो, उसको भी इमोशनल सिचुएशन में जोड़ देते हो। इस वजह से ही बहुत ज़्यादा कलेश भी होते हैं। तो इसको आपको खुद से ही अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, मून की एनर्जी को। बाकी ये अप्रैल महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा सभी तरह से। और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप अभी भी जूनी पुरानी रीत बात में चल रहे हो, तो शायद आपने अभी अपने पूर्वजों को लेकर करना बंद कर दिया है, या फिर आप अपने पूर्वजों को लेकर कुछ नहीं किया है। तो वो ज़रा अपने ब्राह्मण से, एक अनुभवी ब्राह्मण से पूछ कर अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना है वो कर दीजिए। या फिर अपने कुल देवता को भी आप, जो भी आपके कुल देवता हो, उनको आपको मानना है और अपने पूर्वजों को लेकर करना है, जिससे आपकी लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है इमोशनल वाइज या बार बार आती रहती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं लव लाइफ को लेकर अप्रैल महीना कर्मा के हिसाब से कैसा रहेगा। यूनिवर्स डिवाइन, आपके कर्मा के हिसाब से लव लाइफ। द लवर्स,
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, खूबसूरत। अब यहाँ से देखते हैं एरो, मून, सेज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लॉर्ड। गाइस, आपके लिए कहा जा रहा है कि एक आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो तो आपका एक डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की आ चुकी है, जिससे आप दोनों अब साथ होने वाले हो। आप दोनों अभी भी एक दूसरे से नहीं मिले हो तो एक दूसरे से मिलोगे। किसी की सगाई हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है। मतलब आपके लिए आपके पार्टनर एक सही फैसला लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग फैसला लेने वाले हैं, और ये वक्त आ गया है तो अप्रैल के महीने में ही लेंगे। ओके, और जो लोग जो भी स्टेज में हो, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में 1 से 7 स्टेज आते हैं, तो आप कौन से स्टेज में हो? आप सेकंड स्टेज में हो तो थर्ड स्टेज में जाओगे, थर्ड में हो तो 4 में जाओगे, और जो लोग 5 में हैं वो 6 में जाएंगे। इस तरह से आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा, और वो आप दोनों ही फील कर पाओगे। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि 2 बार सरेंडर का कार्ड आया है, जो यही बताता है कि आपको सिर्फ सरेंडर रहना है गॉड के ऊपर, और अपनी परिस्थितियों को गो विद द फ्लो में ही चलना है। और अपने आप को बहुत ज़्यादा मेडिटेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो तो मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वरना बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाओगे और एक बेचैनी आपको लगेगी और कुछ अच्छा नहीं लगेगा और बार बार नेगेटिविटी घेर लेगी आपको। तो इससे बाहर निकलना चाहते हो तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना ज़रूरी है। जो लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं उनको चक्रास बैलेंस करने ही होते हैं। आपको चक्रास करने हो तो किसी के गाइडेंस के थ्रू कीजिए, जिससे आपके चक्रास जल्दी से बैलेंस हो जाए। आप खुद से नहीं करना है। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, ओम चैटिंग कर सकते हो। बहुत सारे मेडिटेशन आते हैं, वो आप करोगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर एक नेगेटिविटी आएगी तो उससे आप बाहर निकल पाओगे, और आपको खुद को लेकर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वाइब्स आएगी। और आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। आप खुद को प्यार करोगे तो दुनिया का हर एक इंसान आपको प्यार करेगा। तो खुद को प्यार करना सीखिए, जिससे आप अपने आप की एक अच्छी पोजीशन बना पाओ। आप अभी जॉब या बिजनेस करते हो उसमें भी आपका मन नहीं लगता होगा, और बार बार आपको इधर उधर की चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान रहता होगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो। इस वजह से इस तरह से होता है। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। आप जॉब या बिजनेस करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ लव करते हो। सेल्फ लव आपको खुद से ही प्यार करना सीखना है। आप जॉब बिजनेस करते हो या नहीं करते हो, आप खुद क्या हो खुद को पहचानना है, खुद की एनर्जी को जानना है और खुद की एनर्जी को बैलेंस रखना सीखना है। तभी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला पाओगे। आपको अपनी पोजीशन में आना सीखना है। अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर सरेंडर है, आप भी उनके लिए सरेंडर है, लेकिन आप दोनों के बीच में थोड़ी इमोशनल वाइज नोकझोंक या मनमुटाव होता रहता है। तो आपको मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपको मून की एनर्जी आपकी बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होगी, इस वजह से ऐसा होता है। तो आपको हर रात को चंद्रदेव को याद करना है और कहना है, हे चंद्रदेव मेरी मून की एनर्जी को स्ट्रांग बनाइए और उसको बैलेंस कर दीजिए। बस इतना ही कहना है हर रात को। 1 महीने में आपको फ़र्क नज़र आएगा और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, और आसपास के लोगों की बातें जो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है वो नहीं होगी। जो लोग एक मैरिड है एक अनमैरिड है, तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल आपके पार्टनर
आपको लेकर कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपनी परिस्थितियों के बारे में मुआयना कर रहे हैं कि वो अपनी परिस्थितियों को किस तरह से बैलेंस या हैंडल कर सकते हैं, फिर वो आपको लेकर डिसीज़न लेंगे। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं कैरियर वाइज। 1 मिनट। कैरियर वाइज देख लेते हैं, लेकिन दी एम्प्रेस का कार्ड पॉपअप हुआ है तो मैं उसको साइड में रखती हूँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा गाइस कैरियर वाइज। ओके, तो चलिए देखते हैं अप्रैल महीना आपके कर्मा के हिसाब से कैरियर वाइज कैसा रहेगा। मैजिशियन, ओह, इस वजह से दी एम्प्रेस आया था। जजमेंट, अमेजिंग। यूनिवर्स, डिवाइन। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मैजिक गार्डियन, हार्ट गार्डियन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेडिसिन गार्डियन। ओके, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने में जेमिनी के लिए कैरियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो उसको अपनी लाइफ में ग्रैब कीजिए। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहोगे वो आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। और इस तरह से दी एम्प्रेस अपने आप को और अपने बच्चे को जिस तरह से पेशेंस से संभालती है, उस तरह से अपने आप को अपनी कैरियर में बहुत ज़्यादा अपने पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस से काम लोगे तो आपके सारे ही काम फटाफट होते चले जाएंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करोगे तो जो काम बनने वाले हैं वो भी रुक जाएंगे। तो सिर्फ आपको यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपके कैरियर में अभी तक बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, किसी भी तरह की सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको पॉजिटिव लीजिए और जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसको पेशेंस के साथ हैंडल करेंगे तो आपका ये अप्रैल महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये कार्ड भी यही कहते हैं कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है, वरना ये सारी अपॉर्चुनिटी स्कोप जो आ रहे हैं आपके कैरियर में, वो आपको जितना आप खुशी से अपने इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करते हुए एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा कामयाब होगी। वरना ज़्यादा इमोशनल हो गए तो ये सारी अपॉर्चुनिटी इधर उधर हो जाएगी और आप जितना परफेक्ट डिसीज़न लेना चाहते हो वो नहीं ले पाओगे। और यहाँ मैं देख रही हूँ गाइस कि कुछ लोग मैजिशियन की एनर्जी में पूरी तरह से रहेंगे। इस वजह से आपके सारे काम भी होते चले जाएंगे, सक्सेस भी आपको मिलेगी और सभी तरह से आप खुश रहेंगे। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको 24 आवर्स सही तरीके से आप इस्तेमाल ज़रूर करते हो, लेकिन इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना है कि आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाए। तो आपको अपनी तबीयत के ही ऊपर ध्यान देना है। सक्सेस चाहिए वो तो मिलने ही वाली है अप्रैल में, तो सिर्फ अपने खान पान का भी ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। आप स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो, एक अच्छी खासी जॉब चाहते हो, तो वो अप्रैल में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सिर्फ आपको आपके मन लगाकर मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब आपके कर्मा के कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है कैरियर वाइज, तो वो अब दूर होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। तो आपकी नेगेटिव कर्मा की जो साइकिल चल रही थी वो अप्रैल महीने में ख़त्म हो रही है। तो अप्रैल के बाद का जो महीना है मई, उसमें आपकी कैरियर बहुत ही अच्छी तरह से चलने लग जाएगी। ये जो अप्रैल महीना है वो थोड़ा बदलाव, चेंज ही लाएगा, क्योंकि आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो कंप्लीट हो रहे हैं उसके बाद आपके अंदर थोड़े बदलाव आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप धीरे धीरे आपका काम होते चले जाएंगे। इस वजह से मई में आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छी खासी कामयाबी दिखेगी। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए हेल्थ वाइज देख लेते हैं आपकी कर्मा के हिसाब से हेल्थ वाइज अप्रैल महीना कैसा रहेगा।
यूनिवर्स डिवाइन, दैट ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। ओके, गार्डियन एंजल, माउंटेन्स, मेडिसिन मदर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैजिक गार्डियन। तो हेल्थ वाइज गाइस, आपके कर्मा के हिसाब से आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। आपकी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी हो रही है अप्रैल महीने में। तो आपके अंदरूनी बदलाव कुछ आपको थोड़े पेन दे सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ पूरी तरह से अप्रैल महीने में ठीक हो जाएगी। ओके, और आप एक अच्छी एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। वेरी नाइस गाइस। अब आपके कर्मा के कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा गॉड के ऊपर बिलीव रखना सीखना है। आपका गॉड के ऊपर बिलीव ज़रूर है, विश्वास ज़रूर है, लेकिन वो डगमगा जाता है। तो डगमगाना नहीं है, विश्वास रखे, गॉड आपके साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं, आपको सुरक्षा दे रहे हैं, प्रोटेक्शन कर दे रहे हैं। तो यकीन रखिए, गॉड सब कुछ ठीक करेगा। हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सिर्फ आपको अपनी तरफ से ध्यान देना है। यहाँ आपको जिन लोगों की लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, उनके लिए ये अप्रैल का महीना में गाइस थोड़े बदलाव है। इस वजह से आप थोड़े पेन आपको ज़रूर होगा, लेकिन उससे बाहर निकलना आप खुद से ही सीखना पड़ेगा। नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलती है तब उनकी लाइफ में दुख ही होता है, आप भी जानते हो। तो आपको अपनी लाइफ में दुख किस तरह से अपने खुद के ऊपर लेना है और कैसे इससे बाहर निकलना है, वो आपको सीखना है। ये आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तब तक थोड़ा आपको पेशेंस, सब्र रखना सीखना है और खुद से बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, प्रोटेक्शन लेना है, सुरक्षा कवच लेना है। और गॉड को जो भी आपको एक किसी को कहने का मन करे, वो आप मन ही मन में खुद को कहिए, जिससे भगवान आपकी बात सुन ले, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन धीरे धीरे भगवान लाते रहे। तो खुद से बात कीजिए, खुद को कहिए कुछ भी, जो कुछ भी कहना है। आप एक शांत वातावरण में सूर्य प्रकाश की रोशनी में अपने खुद के साथ बातचीत करेंगे अकेले बैठकर, तो वो गॉड सुन लेंगे और उसका आंसर भी आपको देंगे। ओके, बाकी आपको ज़्यादा हेल्थ वाइज किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप किसी अनुभवी इंसान को मिल सकते हो और उससे अपनी राय ले सकते हो, और प्रोफेशनल काउंसलिंग भी ले सकते हो एक अनुभवी इंसान से, जिससे आपकी हेल्थ वाइज आपको जो भी आंसर चाहिए वो आपको मिल जाए। और आपको किसी अनजान इंसान से, किसी अनजान अनुभवी इंसान को ढूंढना है। आप जिनको जानते पहचानते हो उनसे इतने ज़्यादा आपको आंसर नहीं मिलेंगे। ओके, तो किसी अनजान अनुभवी इंसान को ढूंढिए और गॉड को ऊपर विश्वास रखते हैं। पहले गॉड को बता दीजिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे सफलता मिली, तो वो आपका काम हो जाएगा। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है जेमिनी के लिए। आपके कर्मा के हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल महीने में। यूनिवर्स डिवाइन, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस यही है। बार बार आपकी मून की एनर्जी के बारे में ही आ रहा है, तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है, बैलेंस करना सीखना है। आपके अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ को किस तरह से बैलेंस में रखना है, इसके लिए मैंने मेडिटेशन भी कहा है आगे।
तो वो आप कीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए, जिससे आपको जो भी सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए, वो आपको मिल जाए। और कुछ लोग जो आपके आसपास के लोग हैं, उनकी बात आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, या फिर उनकी बात आपको दिल के ऊपर लग जाती है, चुभ जाती है, तो इससे थोड़ा बाहर निकलना है आपको। लोग क्या कहते हैं, कुछ टोन भी दे रहे हैं, तो वो किस वे में दे रहे हैं, वो सब कुछ आप ध्यान ज़रूर देते हो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं और उसमें से कुछ वर्ड्स को अपने ऊपर कैसे लेना है पॉजिटिव तरीके से, वो आपको नहीं मालूम है। तो वो सीखना है। चाहे सामने वाला इंसान कितना भी बुरा या ख़राब क्यों नहीं आपको कह रहा हो, या पीठ पीछे ही क्यों नहीं कह रहा हो, और फिर आपको पता चले, तो इससे आपको क्या लर्न करना है, क्या सीखना है, वही देखना है। बाकी लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको कुछ ना कुछ सीखना ही है पॉजिटिव तरीके से, जिससे आपकी लाइफ में कामयाबी आ रही है, सक्सेस आ रही है, वो आपको मिलती रहे। और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, सैड हो जाते हो और पेज की एनर्जी में आ जाते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इमेच्योरिटी में आ जाते हो। इमेच्योरिटी मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाता होगा, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझने लग जाते होंगे, दूसरों की बातों में आकर दूसरों की बातें सुनते हुए। तो ऐसा नहीं करना है। लोग तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपको सिर्फ आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, उस हिसाब से अपनी लाइफ में बेटर और बेटर करते चले जाना है। आप गलत नहीं हो, सही रास्ते के ऊपर ही हो, तो आपको लोगों की बातों का इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सिर्फ आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। बाकी अप्रैल महीना बहुत ही अच्छा रहेगा जेमिनी के लिए। ये कार्ड भी यही कहता है कि किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा चुभती है, तो इसे बाहर निकलिए, पॉजिटिव वे में लेना सीखिए। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।